सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल को बनाने का मेन जो मोटो यही है कि मैं इसमें वास्तु से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को अपलोड करता रहूं और अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और इसका लाभ उठाएं। तो चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो आइए समझते हैं कि वास्तु एक्चुअली है क्या। वास्तु बहुत सालों से, हजारों सालों से ये चलता आ रहा है। भारत में वास्तुशास्त्र की बहुत ज्यादा प्रचलन रही है शुरू से, और अभी लोग इसको थोड़ा भूलते जा रहे हैं, जिसके वजह से जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं। तो वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो वास करने लायक जो स्थान है दैट इज वास्तु। और एक शास्त्रों में वास्तु का जो वर्णन है, वसंती प्राणिनो यत्र इति वास्तु, मतलब जहां लोग वसते हैं वो वास्तु है। और वस्तु इति वास्तु मतलब जो भी वस्तु है, जो भी सामान या ऑब्जेक्ट हमारे आसपास अगल बगल है, वो वास्तु का हिस्सा है। ये कैमरा जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है दैट इज वास्तु। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं वो वास्तु है। जो भी चीजें हैं वो वास्तु है ना। वास्तु का जन्म कैसे हुआ इसको समझते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं एक दो बताऊंगा, हो सके थोड़ा सा टाइम लग जाए तो इंटरेस्टिंग लगे तो सुनिएगा, जानकारी के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे समझ में आया वैसे आप इसको ले सकते हैं। तो एक स्टोरी है बहुत पहले, सागर मंथन के आसपास की, उसी दौरान ये घटना हुई थी जैसा वर्णित है पुराणों में। देखिए, जब सागर मंथन हुआ था उस समय एक दैत्य था जिसका नाम था अंधकासुर। काफी बलिष्ठ था और उसने क्या किया कि शंकर भगवान को चैलेंज किया, मतलब युद्ध के लिए। अब असुरों में तो था ही भाई कि कभी इसको कभी उसको चैलेंज लोग करते रहते थे और युद्ध होते रहते थे। तो चैलेंज कर दिया। अब शंकर भगवान और अंधकासुर में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद मतलब युद्ध जब चल ही रहा था, शंकर जी काफी थक गए। भोलेनाथ, उनके ललाट से एक पसीने की बूंद धरती पे गिरी और वहीं पे एक दूसरे राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूं। उसका नाम था महाभूत, उसका नाम था महाभूत। अब महाभूत का जैसे जन्म हुआ वो था काफी बलशाली। उसने क्या किया, अंधकासुर का वध किया। अब वध करने के बाद उसका जो कद था वो काफी तेजी से बढ़ रहा था और उसे भूख भी लग रही थी काफी। तो वो क्या हुआ कि वो जो भी चीज, जो भी लोग उसके सामने, या देवता या दानव कोई भी है, उसको खाने लगता, वो निकल रहा था। तो देवतागण में थोड़ी सी खलबली मच गई। तो जैसा होता आया है, लोग जितने देवता थे सब मिलके गए ब्रह्मा जी के पास कि भैया इसका कुछ सोल्यूशन निकालिए, ये तो सबको खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कुछ युक्ति निकाली। क्या क्या कि 45 देवी देवता और दानव जो भी वहां पर मौजूद थे, 33 देवता इनफैक्ट और 12 दानव, सभी ने मिलके कहा कि खाएगा तो ये सबको, ये तो कुछ डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा है, देवता को भी खा रहा, दानव को भी खा रहा। तो सब ने मिलके एक सहमति से उसको पकड़ा और औंधे मुंह जमीन पे गिरा दिया। औंधे मुंह, आप देखते होंगे वास्तु पुरुष का जब चेहरा होता है वो डाउन होता है, जमीन के नीचे की तरफ होता है, औंधे मुंह गिरा होता है। गिरा दिया उसको। तो इतने में जो महाभूत था उसने कहा कि प्रभु आपने तो मुझे ये ऐसे तो गिरा दिया, लेटा दिया जमीन पर, लेकिन मेरी गलती तो बता दो, क्योंकि अगर मेरा जन्म हुआ है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं असुर हूं तो ये जन्म से हूं, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं। और अगर मुझे भूख लगती है तो मुझे तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, इसमें मेरी क्या गलती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर तुम पूरी सृष्टि को खा जाओगे तो ये तो अपने आप में गलत बात है। जैसे कि अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो
पागल हो जाए तो उसको पागल हो गया मतलब कि उसकी बुद्धि चली गई, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सबको काटता फिरेगा वो, उसको कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। उसी तरह तुम्हारा भी उपाय करते हैं। लेकिन चूंकि तुम शंकर जी के पुत्र हो, शंकर जी के पसीने से उसका निर्माण हुआ था, उन्होंने कहा कि आज के बाद धरती पर जितने भी भवन निर्माण होंगे उसमें तुम्हारी उत्पत्ति स्वतः ही हो जाएगी, मतलब अपने आप तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा वहां पर। तो ऐसा उन्होंने उसको वरदान दिया, और जो भी भवन बनेगा उसमें तुम्हारी बड़ी अच्छे से मतलब सम्मान के साथ तुमको स्थापित किया जाएगा, स्थापित कर पूजा पाठ तुम्हारी होगी, और जो लोग तुम्हारे अनुसार उस घर में रहेंगे, एक्टिविटीज या क्रियाकलाप जो तुम्हारे अनुसार निर्धारित है उसको करेंगे तो उनका विकास होगा, और अगर नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी है ना, तुम उसे दंड दे सकते हो या उसका नाश कर सकते हो। तो ऐसा बोल के उन्होंने उसको वहीं पर दबा दिया। तो कभी भी जब धरती पे एक धरती जब होती है, एक जमीन का प्लॉट होता है, तो उसमें वास्तु पुरुष होते हैं, और जैसे ही उसमें बाउंड्रीज, दीवार और छतें पड़ती हैं तो वहां वास्तु पुरुष का स्थापना हो जाती है बाय डिफॉल्ट अपने आप। चाहे एक बड़े से प्लॉट को 10 छोटे छोटे प्लॉट्स में क्यों ना कर दिया जाए। तो ये ऐसा होता है, जैसे समझते जैसे मैग्नेट है, हम लोग छोटे में मैग्नेट जो साउंड बॉक्स वाला मैग्नेट होता है ना, उसको वो कहीं से मिल जाए तो चूंकि हम लोग 4-5 भाई थे तो सबको चाहिए होता था, तो हम लोग सबको तोड़ते थे, और हर मैग्नेट अपने आप में कंप्लीट होता था, है ना। ऐसा नहीं कि नॉर्थ उसके पास चला गया, साउथ तुम्हारे पास, नहीं, वो कंप्लीट इटसेल्फ अ कंप्लीट मैग्नेट। तो उसी तरह धरती का हर खंड जो है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गया वास्तु के उत्पत्ति के बारे में। अब वास्तु कहां देखने को मिलता है? सबसे पहले देखिए रामायण काल की बात करते हैं। तो रामायण में क्या हुआ था, एक घटना आती है जब श्री राम जी को वनवास जाना होता है। कैकेयी, उनकी माता कैकेयी माता भरत को राज दिलाने के लोभ में श्री राम को वनवास करा देती है, और वो कहां पर ये घटना होती है? कोप भवन में। कोप भवन का जिक्र है। कोप भवन का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग रोते, विलाप करते हैं। किसी की डेथ हो गई, किसी का मूड खराब है तो वहां जाकर रो लिए ना। कोप भवन का वर्णन रामायण में है। इसका मतलब क्या है कि अलग कमरा आपको रोने के लिए। इसका मतलब क्या है कि हर कमरे में, उस जमाने में एक कमरा बनाया गया था रोने के लिए, जो एट्रीब्यूट है डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का। मतलब अगर आप वहां जाकर रोते हैं तो यू विल फील वेरी लाइट, आपको रोने के बाद बड़ा हल्का सा महसूस होगा। यानी कि वहां पर आप अपने सारे मतलब जो मन है उसको आप हल्का कर सकते हैं वहां पर। तो वहां पर आपने देखा होगा रामायण में कि कैकेयी ऐसे ब्लैक साड़ी पहन के ऐसे लेटी हुई थी, और दशरथ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हो गया सर। तो उसी समय वो कहती है कि भाई हमको राम को वनवास भेजना है और भरत का राज तिलक करना है। तो वहां पर एक हमने देखा वास्तु का जिक्र है। दूसरा हमारे ग्रंथ में कहा दिखता है महाभारत में। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा। देखिए, जब पांडव को अपना राजमहल बनाना था, जिसको खांडप्रस्थ या फिर और एक नाम था इंद्रप्रस्थ बनाना था, तो उन्होंने एक जंगल था जिसका चयन किया कि हाँ भाई यहां बनाया जाए। तो जंगल में जान, अभी तो क्या है कि जंगल में आप जाओगे तो आपको सियार मिलेगा। उस जमाने में जंगल में राक्षस घुमा फिरा करते थे, है ना। तो राक्षस भी थे वहां पर। तो उसी जंगल में एक राक्षस था जिसका नाम था मायासुर, और उसका परिवार वहां रहता था। तो उस समय क्या मायासुर कहीं गया हुआ था, कुछ गया होगा किसी काम से। अब अर्जुन ने क्या किया, अपना तीर धनुष निकाला और आग लगा दिया वहां। तो माहिर थे उस काम में, आग लग गया और बेचारा मायासुर का फैमिली वहां जल गया, मर गया। तो जब मायासुर लौट के आया तो देखा कि अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो आग लग गया। देखा अस्थि पंजर अपने परिवार का, तो बड़ी तेज वो गुस्से में आके अर्जुन के साथ जाके भिड़ गया वो ना। अर्जुन से भिड़ गया तो कहाँ हो सकेगा उससे,
तो अर्जुन ने उसको युद्ध में परास्त कर दिया, और परास्त का मतलब कि जान गई। तो मरने से पहले मायासुर ने हाथ पर बहुत पकड़ लिया, विनती की कि भैया हमको छोड़ दो, माफ करो, सो जो हुआ सो हुआ, जीवन दान दे दो बस। सो तो बोला कि मैं तुम्हारे काम आऊंगा। बोले यार तुम कौन सी काम आओगे मेरे, तुम तो राक्षस हो, है ना, तुमको मार देंगे, यही मेरा काम है। तो बोला कि नहीं देखो, ऐसा है कि मैं एक मायावी राक्षस हूं और मुझे वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन वो महल का निर्माण करूंगा जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में होगी, तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो अर्जुन बोले कि यार तुम्हारी क्या जरूरत है, हमारे लिए तो भगवान विश्वकर्मा है, वो बनाएंगे। तो फिर भी वो बहुत हाथ पैर पकड़ा, गिड़गिड़ाया, बोला अच्छा ठीक है, तुमको दिए मौका। मायासुर अंदर अंदर से खुश हो गया कि चलो अब तो मौका मिला है। तो उसने क्या कि बहुत अच्छा महल बना, वाकई बहुत बड़ा और बहुत अच्छा महल बनाया। और उसने क्या किया कि जो महल का सेंटर था, जिसको वास्तु में ब्रह्म स्थान कहते हैं, जिससे सारी ऊर्जाएं निकलती है और फैलती हैं घर के सारे दिशाओं, वो उत्पत्ति होती है वहां पर, वो कभी दूषित नहीं होना चाहिए। और मायासुर ने किया कि उसी ब्रह्म स्थान पे उसने गड्ढा किया, तालाब बनाया और पानी भर दिया उसमें ना। अब उस जमाने में तो बहुत सारे ऋषि मुनि, पंडित, देव, गुरु, बहुत लोग आए थे उस समय। उनको भी लगा होगा कि भाई किसी ने क्यों नहीं डिटेक्ट किया, क्योंकि वो माया से बना हुआ था और लगता था कि यहाँ जमीन है, जबकि था वो पानी। उसी गड्ढे में जाके दुर्योधन गिर गया। अब गिरने के बाद द्रौपदी ने देख लिया, और आप सबको पता है, अगर महाभारत देखा होगा आपने, तो द्रौपदी ने क्या कहा कि अंधे का बेटा अंधा। तो इस घटना के बाद आप युद्ध हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लाखों जाने गई महाभारत। तो दो जगह तो हमने इसका वर्णन देख लिया ना। एक और स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको, छोटी सी अपना पर्सनल लाइफ की स्टोरी। देखिए मैं जब छोटा था, सब कोई छोटे होते तो दादी नानी घर जाते हैं, तो मेरे नाना नानी थे नहीं, तो मैं दादा दादी के घर जाया करता था। तो वो बहुत पहले की बात है, उस जमाने में बिजली भी नहीं थी और दुकानें भी नहीं होती थी। मतलब सप्ताह में एक दिन बाजार लगता था, जो लाना है लाइए, और नहीं तो जय श्री राम, कुछ मिलना उलना है नहीं। दुकानें वगैरह नहीं के बराबर होती थी। तो और कोई गेस्ट वेस्ट आता था तो क्या करे भाई, तो गेस्ट तो बाजार देख के आएगा नहीं कि भाई चलो, वो तो कभी भी आ जाएगा। तो उस बीच में उनकी सेवा, मतलब क्या कहे, उनका सत्कार करने के लिए चिकन बनाया जाता था, और चिकन उपलब्ध होती थी घर में। तो जब भी कोई आता था, तो मैं जब था वहां, एक बार एक गेस्ट आए, तो संयोग से कुछ दादाजी ने कहा कि भाई चिकन की व्यवस्था की जाए। तो एक काम करने वाला, एक घर में लोग थे, कहा कि भाई पकड़ के लाओ। तो दादाजी कहते थे कि वो लड़का मतलब पूछता था कि कौन सा लेके आना है। दादाजी बोलते थे कि वो जाओ, एक काला वाला होगा, मतलब उसको बताते थे कि वही वाला लाना है। वो लाते थे, उसको काटते थे। मैं बोला कि यार इतने अंधेरे में कहाँ वो दिया बाती लेके मुर्गी पकड़ रहा है, कोई भी लेके काट देते। हमने कहा चलो छोड़ो, कोई बात है। फिर कुछ दिन के बाद फिर कुछ गेस्ट आए, फिर दादाजी ने कहा फिर एक लेके आओ भाई। फिर दादाजी ने बताया वो वाले को लेके आओ। फिर गया, वो पकड़ के लाया। मेरे से रहा नहीं। मैंने पूछा कि दादाजी ऐसा क्या है भाई कि उसको आपने बोला, उसी को क्यों? तो कोई भी ला सकते थे, दर्जनों 50 मुर्गियां वहां पर, कोई भी आ सकते थे। तो दादाजी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बेटा, जो पहले दिन जो मुर्गी को काटा गया, वो था बहुत बदमाश। वो उल्टे सीधे काम करता, मतलब अपनी प्रकृति के विपरीत काम करता। मतलब रात को उठ के वो किचन चला जाता था, या फिर किचन ही जाता था ज्यादातर। वो आसानी से उसको अनाज मिल जाता था खाना, और गंदगी वंदगी करता था वो। और दूसरे दिन जो मुर्गी कटी, उसकी ये आदत थी कि वो शाम होने के बाद, जैसे क्या होता ना, गाय मवेशी जानवर सब अपने आप घर आ जाते, वो नहीं आता था, वो पेड़ पे बैठा रहता था। और जिस दिन आया उस दिन गया। वही वह हालत थी। अब ये तो हो गई मुर्गियों की बात। अब और भी जानवर थे, जैसे बकरियां थी, बकरे थे। तो जो बकरा ज्यादा बदमाशी करता था, उछल कूद करता था, चराने वाले को ज्यादा तंग करता था, तो बोलते थे कि बेटा होली पे तुम गया,
है ना, मतलब उसका सेट है गेम। फिर एक कुत्ता भी था। दादाजी का एक नियम था कि वो हर दिन कुत्ते को खाना खिलाते थे, अपने भोजन का एक हिस्सा वो कुत्ते को खिलाते थे। और वो कुत्ता था थोड़ा आलसी, वो धूप में बिल्कुल ऐसा लेटा रहता, कोई आए गए कोई मतलब नहीं उसको। तो कोई आया घर पे मिलने, अनजान आदमी मिल के चला गया और वो लेटा रहा, तो दादाजी उसकी 2-4 डंडा उसको लगाते थे कि बेटा तुम्हारा काम जो है वो तुम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम्हारा काम है भौंकना, तुम भौंक नहीं रहे हो। और दूसरा कि तुमको रखा इसीलिए, तुमको खाना इसीलिए खिलाते हैं, तो उसलिए मार पड़ती थी। तीसरा नंबर बिल्ली का, शाम होता है तो मुर्गियां, मवेशी को गिना जाता है कि कितने गाय आए, कितनी बकरियां आए, कितनी मुर्गी आए, सब चीज तो ध्यान देते थे। तो मुर्गी के चूजे या फिर कुछ मुर्गियां गायब हैं तो ध्यान सीधा जाता था बिल्ली के ऊपर, और बिल्ली को पड़ती थी मार कि इसे होना इसी ने खाया होगा, है ना। तो कुल मिला के हर जानवर जो वहां रहता था उसको, जो इधर उधर ज्यादा करता था उसका ट्रीटमेंट होता था। अब बच गया गाय, गाय तो गाय है, स्वभाव से भी गाय है, नाम भी गाय है, वो अपना गया आया खाया पिया सब अपना काम करता था। तो जो जानवर दादाजी के हिसाब से चलते थे, मतलब उनके जो उल्टे सीधे काम नहीं करता था, उसको दादाजी अपने हाथों से खिलाते थे। जैसे गाय को चारा खिलाए, मुर्गियों को हाथ से अनाज खिलाते थे रोज, है ना, बिल्ली को तो खिलाते थे। और भी बिल्लियां थी, जो सही बिल्लियां थी उनको खाना मिलता था, और जो नहीं उसको मार पड़ती थी। तो एक चीज बहुत समझने, इतना लंबा चौड़ा स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि देखिए वो घर किसका था, वो घर मेरे दादाजी का था, उसके मालिक थे वो ना। अब उनके हिसाब से जो काम करता था उसका जीवन बड़ा सुखमय था, लंबी आयु होती थी और सुखी भी रहता था। और जो दाया बाया करता वो उसका हिसाब लग जाता, मतलब या तो उसको मार पड़ती या तो जान से गया वो, यही 2 चीज होता था ना। अब मुर्गी की क्या गलती है भाई, उसका तो स्वभाव है गंदगी करना, पेड़ पे रहना, है ना, तो उसकी कोई गलती नहीं है। बिल्ली का स्वभाव क्या है, मुर्गी का बच्चा खाना, मुर्गियों को खाना, वो अपना काम कर रहा है ना। तो सभी अपने स्वभाव से बाधित हैं, लेकिन फिर भी उनको यह समझना पड़ेगा कि मालिक को क्या चाहिए ना। वास्तु जो है इसी तरह काम करता है। हमारा जो घर है उसका मालिक जो है वो वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष उस घर का मालिक है और हम उसमें रहने वाले हैं। देखिए घर हम बनाते हैं, चाहे हमारा जन्म हुआ, चाहे हमने खरीदा, व्हाटएवर कुछ भी कारण हो, उस घर को हमने लिया, लेकिन इस धरती, जिस जमीन पे हमने बनाया, जिस पे हम रह रहे हैं, वो तो प्रकृति की देन है ना, वो हमारा नहीं है, जिसपे वास्तु पुरुष का अधिकार होता है। तो वास्तु पुरुष के इच्छा अनुसार क्या किया जाए जिससे हमको, जो हमारे जीवन पे फलित हो, दैट इज वास्तु। प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में आ रहे हैं उसको समझना और डिकोड करना, वास्तु पुरुष के हिसाब से काम करना, यही वास्तु है। तो आशा करता हूं कि मैंने जो बताने की कोशिश की वो शायद आपको समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। आज स्टोरी तक ही सीमित रखते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब एक सीरीज हम शुरू करेंगे, सारे दिशाओं के, मेन दिशा, फिर डायगोनली, फिर बाकी के सब डायरेक्शंस की, हर एक दिशा के गुणधर्म क्या है, एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो उसके क्या रेमेडीज हम करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।